विमला किचन से एक बाल्टी छोले और 1 किलो का भटूरा लाकर रखती है। अरे माँ, इतना सारा छोला! हमारे घर 20-25 लोग खाने के लिए आने वाले हैं क्या? अरे कोई बात नहीं भैया, इसे तो मैं अकेला ही खा सकता हूँ। थैंक्स माँ। अब इसे तुम लोगों को पूरा खत्म करना है, एक निवाला भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ा ज्यादा तो लग रहा है, लेकिन समीर कह रहा है कि खा लेगा तो कोई चिंता नहीं है। चलो अब खाते हैं और स्वाद का मजा लेते हैं। सभी लोग बड़े चाव से छोले भटूरे खाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। रात होती है और फिर से खाने का समय होता है। विमला फिर से छोले भटूरे लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अरे ये क्या विमला, तुमने फिर से छोले भटूरे ही बनाए हैं? सुबह छोले भटूरे बहुत जल्दी बन गए थे, मैंने सोचा क्यों ना फिर से बनाऊं। आप लोग भी एक बार फिर खा लेंगे और जल्दी भी बन जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये 1 बाल्टी छोले क्यों और 1 किलो का ही एक भटूरा क्यों? अरे 1 बाल्टी ना बनाऊं तो 1 कटोरी बनाऊं सिर्फ। अरे कम ना पड़े इसलिए ज्यादा बनाती हूँ। अब खाओ चुपचाप, ज्यादा बातें मत बनाओ। विमला का बनाया हुआ छोला भटूरा घर वालों को फिर से खाना पड़ता है। अब विमला रोज आसान पड़ने की वजह से 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा बनाकर ही खिलाने लगी थी। अरे विमला, रोज रोज तेरे घर से छोले भटूरे की ही सुगंध आती है, खाने में सिर्फ वही बनाती है क्या? अरे मैं चाहे जो बनाऊं, तुझे क्यों इतनी इतनी पंचायत करनी है? अरे विमला, भड़कती क्यों है? लता पूछी तो रही है। तो क्यों पूछ रही है? कोई मुझसे कुछ नहीं पूछेगा, जा रही हूँ मैं। हमेशा की तरह विमला फिर से खाने में छोला भटूरा परोस देती है। अरे भगवान, क्या चाहती हो? परलोक से धार जाऊं? अरे बस भी करो, रोज रोज ये मसालेदार छोला और तला हुआ भटूरा खा के मेरा पेट अब जवाब दे चुका है। इससे अच्छा तो सादा दाल चावल बना दो। देखो जी, जो बना है वही खाना पड़ेगा, और पेट में दिक्कत है तो दवा खा लो, लेकिन खाने में तो यही मिलेगा, 1 बाल्टी छोला और 1 किलो का भटूरा। लगता है अब बहू लाने का वक्त हो गया है। घर में नई बहू आएगी तो वही इस खाने के अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। अब ये खाना मेरे बस का तो नहीं है। कल ही लड़की के बारे में पता करके रिश्ता पक्का कर लूंगा। अगले दिन ही हरिओम अपने दोनों बेटों के लिए लड़की देखने लगता है। उसे 2 लड़कियां पसंद भी आ जाती हैं। भाग्यवान, ये देखो, अपने बेटों के लिए 2 लड़कियों का रिश्ता आया है। बहुत अच्छा खानदान है, अब हमें भी उनकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ, लड़कियां तो बहुत सुंदर है, शादी फिक्स कर देते हैं। विवेक और समीर की शादी फिक्स हो जाती है और दोनों बहुओं का आज गृह प्रवेश होता है। आओ दोनों बहुओं, आज तुम्हारा इस घर में स्वागत है। उम्मीद है तुम इस घर के कायदे कानून को अपनी सराखों पर रखोगी। भगवान करे कि बेटा कि तुम इस घर को अपने तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से भर दो। तुम्हें तो खाने की ही पड़ी है। आओ बेटा,